हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज। फिर से मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। तो उसी को पार्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल अचानक से वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा था क्योंकि वाई एक्सिस से रिलेटेड था, तो उतना मैंने सॉल्व कर दिया था। तो उसके बाद आप सॉल्व करने का उसको कोशिश कीजिएगा। वैसे आज मैं उसी से रिलेटेड वाई एक्सिस था ना, तो आज मैं एक्स एक्सिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर दूंगा। अगर थोड़ा बहुत आपको उसमें डाउट भी हो तो इसके अनुसार समझ के उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या मेरा क्वेश्चन था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A 6,3 and B -1,4। यही क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 6,3 एंड B माइनस इक्विडिस्टेंस। थोड़ा सा इसका झलक कल आपको पता चल गया होगा। पहले लिखा हुआ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने आपको बताया है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0 बताया है। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने क्या हो गया, x, 0 ले लिया और दो पॉइंट क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 6,3 और एक b दिया हुआ है -1,4। इसे हमने मान लिया कि ये तुम्हारा p रहेगा। अब कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है a से, तो इसका a से डिस्टेंस क्या होगा, pa, और इसका इससे डिस्टेंस क्या होगा, पी। मतलब PA बराबर PB गिवन है। इसी में आपको वैल्यू डालना है, ठीक है। इसी में आपको वैल्यू डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, PA निकालेंगे। फॉर PA तो P और A के लिए x1 y1 x2 y2। x1 है x, y1 है 0, x2 है 6, y2 है 3। तो हम लोग PA निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 है आपका x, ये है 6, ये 0 माइनस 3। x माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इतना ही रहने देते हैं इसको। अब PA मिल गया, अब हम PB निकाल लेते हैं और फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो PB कैसे निकलेगा, इतने स्पेस में आ पाएगा। तो हम लिखते हैं फॉर PB, पहले P लिख देते हैं बाद में PB। x1 क्या है, देखिए हम लोग किसको ले रहे हैं, P और B को। P को ले रहे हैं और B को, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 है x, y1 है 0, x2 है -1, y2 है 4। तो अब हम किसका लिखेंगे, PB का फॉर्मूला लिखेंगे। PB का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं। x1 है आपका x और ये है -1, x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y है 0 माइनस 4 का स्क्वायर। x माइनस x प्लस 1 ये हो जाएगा, ये रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से PA का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, PB निकाल चुके हैं और दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PA जो है PB के बराबर है। जब PA PB के बराबर होगा तो PA का वैल्यू लिख देते हैं रूट अंडर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9
इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 16 है। ठीक है, अब देखिए रूट दोनों तरफ है तो रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हट जाएगा, तो एस बी एस कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट गया तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। हमें होल स्क्वायर तोड़ लेना चाहिए था ना, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वैसे ही इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलिए यही होगा। अब देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया 36 और प्लस 9 45 माइनस 12x इज इक्वल टू 2x प्लस 17, एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 45 माइनस में 17 बराबर 2x प्लस में 12x, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 28 होगा क्या, 28 बराबर 14x, यहाँ से आपका x का वैल्यू 2 आया, तो पॉइंट क्या था x, 0, x क्या आया 2, तो 2, 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद हमें मालूम चल गया कि आंसर क्या होगा 2, 0 होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ वैसे ही प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन अधूरा रह गया था लास्ट टाइम, वीडियो स्टॉप हो गया था बैटरी लो होने का, ऑटोमेटिक कट गया था, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट है अगला है हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में करना क्या है, आप जानते हैं कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करे, 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे है तो उस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही 3 पॉइंट हम लेते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट है, ABC है, तो इस कंडीशन में क्या होगा AB प्लस BC को हम जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर AB प्लस BC प्लस AC हो रहा है तो सबसे पहले पॉइंट A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, ABC आर कोलिनियर होगा। बोलेगा कि हाँ AB प्लस BC इक्वल टू AC हो रहा है, मतलब कि एक छोर पे A है और एक छोर पे C है, तो B का है बीच में, तो A फिर B फिर C क्या होगा कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। अगला ले लेते हैं, अगर ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ A रहे, यहाँ इस बार C हो जाए और इस बार B हो जाए, तब क्या होगा, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस कि AC प्लस CB इक्वल टू क्या होगा AB होगा, तब इस कंडीशन में A फिर C फिर B आर कोलिनियर होगा। एक थर्ड केस क्या हो सकता है बोलिए, B को बीच में रख दिए, C को बीच में रख दिया, अब एक बार A को बीच में रख देते हैं, यहाँ A रख देते हैं, तो यहाँ पे C फिर A फिर B, ठीक है। तो क्या होगा CA प्लस AB बराबर CB, तो इस कंडीशन में C A और B क्या होगा कोलिनियर होगा। तो इसके माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो लाइन सेगमेंट को ऐड कर रहे हैं और वो तीसरे के बराबर अगर हो रहा है तो वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा कोलिनियर कहलाएगा। बात समझ गए। अब मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ 4 है और 4 है और 5 है, तो इसमें से किसी भी दो को ऐड करके आप 5 मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं ला सकते हैं,
इसलिए ये कोलिनियर नहीं होगा लाइन से, इसके हेल्प से जो पॉइंट रहेगा। तो ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से इसे और अच्छे से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। So that points so that points 5,6 पॉइंट P है, 5,6 Q 4,5 R 3,4 R कोलिनियर। इसे कोलिनियर करना है, शो करना है। तो P है, Q है, R है। तो सबसे पहले हमको देखिए इसमें क्या क्या जरूरत। अगर हमारे पास 3 पॉइंट AC भी था तो हमें पहले AC निकालना पड़ता था, फिर CB, फिर AC। तो वैसे ही इस बार हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, PQ निकालेंगे। और PQ के लिए चलेंगे तो आपको x1 का वैल्यू क्या है, 5 है, y1 क्या है, 6 है, x2 क्या है, 4 है, y2 क्या है, 5 है। तो अब निकालते हैं PQ। फार्मूला क्या है, फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर 2 आ गया, मतलब ये आ गया √2 आ गया। अगले पे चलते हैं, PQ के बाद अब हम QR निकाल लेते हैं। और QR पे अगर चलते हैं तो x1 Q और R है, तो ये x1 है 4, y1 5, x2 3, y2 4। तो QR का फार्मूला भी लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू 4 है और ये 3 है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी क्या आया है, √2 आया। PQ निकाल लिए, QR निकाल लिया, अब PR का बारी है, तो PR निकालते हैं इधर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल आपको हाई स्टैंडर्ड का पढ़ाने वाला हूँ, जो कि क्लास 11 में पढ़ना है, उस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। देखिए क्या होगा, अब हम किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, PR का। तो क्या होगा, फॉर PR x1 क्या होगा, तो P का जो वैल्यू है पहला 5 होगा, y1 6 होगा, x2 R का वैल्यू देखिए 3 4 है, तो 3 होगा और y2 4 होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, PR का फॉर्मूला लिख देते हैं, रूट अंडर x1 माइनस, फार्मूला लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा अगर आपने याद नहीं किया है, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि पहले आप फार्मूला जो है याद कर लिया करें, तब आप स्पीड से बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, 5 से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो गया, √8, मतलब क्या होता है 2√2। तो हमारे पास एक वैल्यू √2 √2 2√2 √2 √2 2√2। हम √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि √2 प्लस √2 बराबर √2। √2 का वैल्यू PQ, इसका QR और इसका, अब PQ प्लस QR बराबर PR है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स PQ R कोलिनियर, यही शो कर रहा था। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट इज दिस फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन है, सो दैट
पॉइंट्स ए 3, -1, बी -1, 2 and C 6, 3 form an isosceles right एंगल्ड ट्रायंगल। यही शो कर रहा है। ये जो वर्टेक्स दे रहे हैं इसके हेल्प से आपको बताना है कैसा होगा, आइसोसेलस होगा और राइट एंगल भी होगा। और राइट एंगल जैसे मैं बताऊँ उसमें तो पाइथागोरस लग जाएगा, मतलब पाइथागोरस को भी फॉलो करना चाहिए और दो साइड बराबर। तो हम लोग बनाते हैं। पहले आपको इसका प्रॉपर्टी जान लीजिए आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, आइसोसेलस राइट एंगल मतलब यहाँ 90 बनेगा, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ये बात आपको पता है कि ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, हमको दो साइड इक्वल भी करना है, आइसोसेलस है तो ये वाला इक्वल नहीं होगा, जो रेस्ट बच गया वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये राइट आइसोसेलस है, हमें यहाँ पे लिखते हैं ABC, तो इसको भी फॉलो करना चाहिए कि AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। तो मान लीजिए कि हमारे पास ABC है तो हमें AB का वैल्यू निकालना होगा, BC का निकालना होगा, AC का निकालना होगा, तीनों का वैल्यू निकालना होगा और उसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर करके इसको वेरीफाई करना चाहिए। आपको किसका किसका जरूरी है, AB का, BC का, AC का। ठीक है। अभी तो मैंने ट्रायंगल बना के समझाया है आइसोसेलस राइट एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। अब देखिए तो इसमें A, B और C दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं, मतलब AB, BC, AC तीनों चाहिए तो पहले AB निकाल लेते हैं। फॉर AB के लिए अगर आप जाते हैं तो x1 क्या होगा 3, y1 -1, x2 -1 और y2 2। तो हम क्या निकालने वाले हैं, AB निकालने वाले हैं। वैसे ही AB निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। अब ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ABC है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नहीं बनाया, मैंने आपको समझाया है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा यही कि AB हम लोग निकाले जा रहे हैं तो AB का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि x1 का वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस और ये -1 है और ये आपका -1 और ये -2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 और 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 आ गया। AB का वैल्यू 5 आ गया। अब हम BC निकालेंगे। और BC के लिए आप देखिए x1 का वैल्यू क्या होगा, BC, तो पहले B वाला वैल्यू x1 -1 होगा, y1 2 होगा, x2 C से लेंगे 6 होगा और y2 3 होगा। अब BC का फॉर्मूला लिख देते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक बच्चे को जब कहा गया कि एक्चुअली पहले जो, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात ना, तो उस समय तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई थी ना। उस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, तो एक विद्यार्थी को बुलाया गया, उसे कहा गया लिखो रूट अंडर, तो इसने रूट अंडर कैसे लिखा, ऐसे रूट अंडर ऐसे लिख दिया, वो भी दूसरे अटेम्प्ट में। पहले तो उसको कहा गया रूट अंडर ना, तो उसको
सुनाई नहीं दे कोई दूसरा बात, पहले उसने ये लिखा था ऊंट अंडर, ठीक है। रूट अंडर जब कहा जाता है उसको ऊंट अंडर सुना दिया तो ऊंट अंडर लिख दिया, तो उसे कहा गया रूट अंडर ना बोले रूट अंडर, तो जब 2-3 बार बोला गया तब इस ऊंट अंडर को काट के वो लिख दिया रूट अंडर, समझ गए। जबकि ये था रूट अंडर। x1 माइनस x2 क्या है, x1 है -1 और -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 7 का स्क्वायर 49 और +1 रूट अंडर 50, ये वैल्यू आ गया। बीसी आ गया, ए भी आ गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एसी के बारे में। फॉर एसी के बारे में बात करेंगे तो x1 क्या होगा, तो ए से लेंगे 3y1 -1, x2 सी से लेंगे 6, y2 3, ठीक है। तो एसी का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू डाल देते हैं, x1 है 3 -6 का होल स्क्वायर और ये है -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप, देखिए इस सॉल्यूशन से हमें क्या पता चल रहा है। तो इससे हमें यही पता चल रहा है 3 - 6 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा और 3 1 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 न 25, रूट 25 का वैल्यू 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, ए बी भी 5 आया है और ए सी भी 5 आया है, तो लिखेंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हम लोग प्रूफ कर दिए, लेकिन आइसोसेलेस के साथ से इसको संतुष्टि नहीं है, इस क्वेश्चन को आइसोसेलेस के साथ इसको राइट भी चाहिए। तो अब हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस अगर वेरीफाई कर दे तो ये छोटा वाला दो साइड तो यही है, तो हम लिखेंगे नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। इसको लिखते हैं, अगर ये वेरीफाई हो गया तो हम बोलेंगे ए बी का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर, ये भी है 5 स्क्वायर और बी सी कहाँ है, √50 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 25 + 25 बराबर 50, हम वेरीफाई भी कर गए। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और 90 कहाँ पे बनेगा, तो जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड कौन है, बीसी है। बीसी के सामने क्या होगा, बीसी के सामने क्या होगा, बीसी के सामने क्या होगा, ए होगा। तो एंगल ए पे कितना आ जाएगा आपको, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहा कि बताइए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने पहले आइसोसेलेस बताया, फिर राइट एंगल का क्राइटेरिया फुलफिल किया। आप क्वेश्चन का पूछ सकता है, बताइए एरिया क्या है, एरिया। तो अब हम इस फिगर को बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से हुआ है, 90 है ए पे, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, ये 5 है, ये 5 है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। एरिया 1/2 इंटू बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 5, तो 25/2 मतलब 12.5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। यहाँ से आप एरिया भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर 5 5 10 और ये √50 मतलब 5√10 + 5√2 इसका पेरीमीटर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारा चीज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक किया कि ये है क्या क्या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट पॉइंट्स
ए 2 माइनस रूट थ्री कॉमा, मेहनत बढ़ा देगा लगता है ये क्वेश्चन, रूट थ्री प्लस वन, बी 1 कॉमा 0 एंड सी 3 कॉमा 2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल आइसोसेलेस से इक्विलेटरल की तरफ बढ़ गया, मतलब तीनों साइड बराबर आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं क्या। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर्मूला 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 मैंने बहुत लिखा, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, समझ गए, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, फॉर ए बी निकालना है, डायरेक्ट ए बी निकालें, x1 माइनस x2, तो 2 माइनस रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन माइनस जीरो का। अब क्या होगा, देखिए दो में से एक गया तो एक, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस में 2 भी आएगा, प्लस में 2 भी आएगा, कट जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा, प्लस 2 भी आएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से, एक का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, 4 इधर से और 4 इधर से 8, 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8 आया। रूट 8 को आप ज्यादा खुश होकर क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ए बी के बाद अब हम निकालेंगे बी सी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो ये 1 है, बी का पहला वैल्यू 1 माइनस सी का पहला वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, बी का दूसरा वैल्यू 0 और इसका है 2, तो ये हो गया, एक में से 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 रूट 8 रूट 2, ए बी बी सी आ गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, इक्विलेटर लगभग आ जाएगा, दो साइड बराबर है, ए सी निकालने के बाद पता चल जाएगा ए सी का क्या वैल्यू है, इस गर्मी में आपको पता ही होगा, और ए सी यहाँ पे निकलेगा तो इस क्वेश्चन के लिए क्या वैल्यू होगा ये भी पता चलेगा। ए सी के लिए मतलब पहले ए का जो पहला वैल्यू वो लिखेंगे और माइनस सी का पहला वैल्यू, इसी तरह ए का दूसरा वैल्यू और माइनस सी का दूसरा वैल्यू, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2 माइनस थ्री क्या हो गया, ये माइनस वन माइनस रूट थ्री हो गया, और ये रूट थ्री माइनस वन हो गया, ठीक ना। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, चाहे ये ए हो गया अब माइनस बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसमें माइनस 2 भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो मैं कह रहा था ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे मैं ऐसे लिख दूं तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2a भी आएगा और प्लस 2a भी आएगा, 2a भी का कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बचेगा तो माइनस वन का स्क्वायर 1 और रूट थ्री का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8, तो इसका भी तो तीनों साइड बराबर आ गया, सो क्या करना, सो दैट पॉइंट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, हियर ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये क्या है, ठीक ना। तो होगा हियर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर है 2 रूट 2, सो ट्रायंगल ABC is an equilateral
ट्रायंगल। अब पूछे एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है? √3/4 a²। √3/4 a का वैल्यू क्या है? 2√2 है। स्क्वायर कर लेते हैं तो ये होगा √3/4, 2√2 का स्क्वायर तो 8 होगा, तो 2√3 आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट एरिया निकल गया। हाइट निकालिए। हाइट क्या होता है? हाइट बोलिएगा आप, होता है √3a/2 होता है। √3 a का वैल्यू 2√2/2, 2 से 2 कट गया। हाइट क्या हो गया? √6 हो गया। पूछेगा पेरीमीटर क्या होगा? अब बोलिएगा 3a होता है, तो इस हिसाब से 3 × 2√2 होगा, तो 6√2 होगा। इससे हमने तीनों चीज निकाल दिया। क्या एक चीज और पूछा जा सकता है? इन रेडियस मतलब स्मॉल आर क्या होगा? इन रेडियस का मतलब अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें कोई सर्कल बना दे तो उसका रेडियस क्या होगा? तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था शायद आपको ट्रायंगल चैप्टर में ही। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है स्मॉल r इज इक्वल टू 2 × एरिया बाई पेरीमीटर होता है। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × एरिया बाई पेरीमीटर होता है। 2 का 2 रह जाएगा, एरिया का वैल्यू डालेंगे, एरिया 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 2√3, पेरीमीटर डालेंगे, पेरीमीटर क्या है? 6√2 है। तो कुछ कटेगा 2 से 6 3 बार में, इससे ये √3 बार में, इससे ये √2 बार में, एक बड़े से रूट के अंदर 2/3 आएगा। ये हो गया आपका स्मॉल रेडियस। इन रेडियस बोलेंगे। अच्छा एक सर्कम रेडियस भी तो होता है। क्या सर्कम रेडियस? ये भी तो मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन एडवांस वाले में। तो आप इस क्वेश्चन का सर्कम रेडियस भी फाइंड करके देखिएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलने से पहले जरा वीडियो को एक बार चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ मुताबिक है कि नहीं। वीडियो ब्लर व्लर का कोई झंझट तो नहीं है? नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस तरह से है। सो दैट पॉइंट्स A -1, 0, B -2, 1, C 1, 3 क्या है इतना लंबा लिखा है, एंड D ओ माय गॉड 4 पॉइंट टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे ABCD के हेल्प से एक बना लेते हैं। ABCD तो हमें AB पहले तो चारों साइड निकालिए हिम्मत करके। तो हमने सबसे पहले निकाला AB। देखिए AB के लिए क्या चाहिए? अब डायरेक्ट भर रहे हैं, फॉर्मूला तो लिख रहे हैं। A का वैल्यू -1 और B का है -2, तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये होगा 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि -1 + 2 क्या होगा? 1 और ये 1, √2 आया। AB अपोजिट साइड बराबर होगा तो
पहले सारा निकाल ही लेते हैं क्या, ए बी के बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी का पहला वैल्यू -2 और इसका है 1, तो ना का होल स्क्वायर, इसका है 1 और इसका है 3, तो इसका होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं -2 और -3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, √13 आ रहा है। ए बी बी सी, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी क्या होगा, √अंडर सी का वैल्यू है 1 और उसका 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, √2 आ गया। सी डी के बाद डी ए निकाल लेते हैं। डी ए क्या होने वाला है, डी देखिए 2 है, तो डी का 2 और उसका है -1, तो +1 हो जाएगा ये। डी का है फिर ये 2 -0, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 4 13, √13 आ गया। अब हमें क्या करना है, डायगोनल भी निकालना होगा। डायगोनल क्या है, AC है। AC देखिए, ए का है पहला वैल्यू -1 और सी का पहला वैल्यू है 1, तो -1 हो जाएगा। ए का है 0 और -3, -1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का 4 और 13, और बी डी निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू क्या है, पहला -2 है और डी का है -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 -2 का, -2 -4 का 16 और 17, √17 है। अब आप ध्यान दें, अब कहेंगे कि ए बी किसके बराबर है, ए बी का वैल्यू √2 है, हम लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी बराबर √2, बी सी बराबर ए डी बराबर √13, अपोजिट साइड इक्वल है। डायगोनल ए सी बराबर नहीं है बी डी के, लिखेंगे अपोजिट साइड बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ, आगे इसका यूज है। आपने पढ़ा होगा 8, 9, 7 में, ये डायगोनल है। डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे अगर ओ पे मिलता है तो बीओ जो है डीओ के बराबर हो जाता है। बीओ डीओ के बराबर होने का मतलब क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीटी है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीटी, आप लिख सकते हैं। फिर वैसे ही आपको ये भी पता है कि ओ ए जो है वो सी के बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। वो एसी का भी मिड पॉइंट है और वो बीडी का भी मिड पॉइंट है। तो अगर पता चले कि ओ का वैल्यू पता है तो एसी का मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा और बीडी का मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा। ये करेंगे जब हम लोग मिड पॉइंट पे आएंगे तब, अभी तो हम लोग फिलहाल वहाँ पे नहीं है। पैरेललोग्राम के बाद अब हम लोग आगे आते हैं। फाइंड द सर्कम सेंटर एंड द सर्कम रेडियस। क्वेश्चन है फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ a triangle ABC formed by the vertices A 2, -2, B -1, 1 and C 3, 1। यही क्वेश्चन है। ट्रायंगल एक दिया हुआ है और पूछा है आपसे कि सर्कम सेंटर क्या होगा। सर्कम सेंटर का मतलब आप जानते हैं ना, ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनेगा। तो बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है और इसके बाहर है वो सर्कल है। यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेते हैं। क्या ट्रायंगल का नाम है ABC, तो ABC लिख देते हैं। ए का वैल्यू है 2, -2, 3, 1 और
और ये है सी, कहाँ है सी, A2 B माइनस 1 1 है, सॉरी -1 1 है, सी है 3 1। ये वैल्यू तो हम लोगों ने लिख दिया, आप करना क्या है सो देखिए। अब जैसे ही ये सेंटर क्या है ओ ले लेते हैं, तो अब देखिए ये सर्किल का ओ भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओ सी भी रेडियस हो गया, ओ ए भी रेडियस हो गया ना रेडियस। तो अब हम लोग इसके हिसाब से बना देंगे। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों क्या है, रेडियस है। जब ओ ए ओ बी ओ सी तीनों रेडियस है तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ओ का वैल्यू तो पता नहीं है, कुछ ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, ए कॉमा बी ले ले, कुछ भी ए कॉमा बी ले लेते हैं। हियर ओ ए जो है बराबर होगा ओ बी के, बराबर होगा ओ बी से, क्योंकि ये है रेडियस, ठीक है। अब ओ ए तो आप निकाल सकते हैं, आपको ओ का वैल्यू पता ही है, ए का वैल्यू पता ही है, तो हम लोग एक बार में दो दो को सॉल्व करते हैं। ओ ए बराबर ओ बी ले लिए, ओ ए बराबर ओ बी ले लिए, तो ओ ए का फॉर्मूला डाल देते हैं इधर, ओ ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ओ बी ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट रूट का खेल खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो ये सीधा बच जाएगा, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 2। ये तो केवल इसका होगा इक्वल टू, इसको भी तोड़ते हैं, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 1। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या है, अब जो बचता है उसे हम लोग लिखते हैं ताकि पता चलेगा आगे क्या होगा। इधर स्पेस तो है, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 4 8 माइनस 4a प्लस 4b इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 2। ए बी को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4a है इधर आया तो ये हो गया 8 माइनस 4a प्लस 4b माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 4a और माइनस 2 माइनस 6a हो गया, प्लस 4b और ये प्लस 6b हो गया, 8 में से 2 गया प्लस 6 हो गया। हम देख रहे हैं 6 कॉमन भी है, ले लेते हैं खुशी से, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 गया 0 के नीचे, माइनस a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको स्टॉप रखते हैं, मेरा इक्वेशन 1 है, आगे देखते हैं क्या करना है। क्या होने वाला है, अब एक तो हो गया, इक्वेशन 1 आया, माइनस ए प्लस बी प्लस 1, ओ ए बराबर ओ बी के हेल्प से आप ओ बी बराबर ओ सी कर लेते हैं, ओ बी बराबर ओ सी। अब ओ बी का फॉर्मूला इधर लगाते हैं, ओ बी क्या है देखिए, ओ और बी, ओ बी का तो लगा चुके हैं, ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 यही ना है, ये ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओ सी का देखिए क्या हुआ, तो ए माइनस 3 का होल स्क्वायर और बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है, बी माइनस 1 आ गया ना,
एक मिनट, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? यहाँ माइनस है ना, b -1 है और यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ तो गलत हो जाएगा। थोड़ा गलतियों का समय कर लीजिए। स्क्वायरिंग बहुत सारे करेंगे, रूट खत्म, क्या बच गया? a+1 का होल स्क्वायर, ये बच गया a+1 का होल स्क्वायर, b -1 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, b -1 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो खत्म हो गया, दोनों तरफ सेम ही चीज़ है। अब इसको लिख देते हैं a² + 1 + 2a a² + 9 - 6a। a² का भी खेल खत्म, 2a + 6a = 9 - 12, 8a = 8, तो a = 1। a का वैल्यू 1 आ गया, इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन 1 इसे लेट करना मैं भूल गया हूँ क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू डालने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 है -a + b + 1 = 0, -1 + b + 1 = 0। -1 + 1, ये तो b का वैल्यू 0 ही दे दिया। तो क्या पूछा था? सर्कम सेंटर, सेंटर क्या था? O था। हम लिखेंगे कि भाई सर्कम सेंटर था O, जिसका वैल्यू था a, b और a आया है 1 और ये आया है 0। सर्कम सेंटर 1, 0 हो गया। अब क्या चाहिए आपको? सर्कम रेडियस चाहिए। रेडियस क्या है? देखिए लिखा हुआ हो OA OB OC रेडियस के बराबर है, तो OA OB OC किसी में भी वैल्यू डाल दीजिए। तो हमने क्या निकाला? OA निकाला। छोटा वाला कौन है? सबसे छोटा वाला यही है, OB ही लग रहा है। तो R = OB और OB का वैल्यू है √a+1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर और b का वैल्यू है 0, 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये √5 आ गया। रेडियस का वैल्यू √5 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका क्या होता है? सर्कम रेडियस वाले प्रोसेस से बना सकते थे, सर्कम रेडियस वाले प्रोसेस से, लेकिन उससे तो रेडियस का वैल्यू आ जाता है, सर्कम रेडियस का, लेकिन सर्कम सेंटर का पता नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोग लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूं।